Next, transaction, or rather a concept, capitalization of expenses. Capitalization का मतलब क्या होता है? Treating an expense as a capital expenditure. Capital expenditure मतलब expenditure which leads to creation of an asset. ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं जब हमने एसेट्स की ट्रीटमेंट करी थी, तो आपको बताया था कि जब भी हम कोई नॉन करेंट एसेट, कोई फिक्स्ड एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, कोई भी नॉन करेंट एसेट खरीदते हैं, एंड एनी एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड at the time of purchase of an asset, for installation of the asset, or to bring the asset into its working condition, the expense is added to the cost of the asset. सुनिए, ये कॉन्सेप्ट हमने सुना है? यस सर। सेम चीज अलग से बस हाईलाइट हो रही है और कुछ नहीं है, नथिंग न्यू. If any expenditure is incurred at the time of purchase of an asset, it is added to the cost of the asset. That is, the expense will be capitalized. For example, carriage, cartage, freight, import duties paid at the time of purchase of an asset, like machinery, furniture, computer, etc. तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं. इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऐड ही कर देता हूं, कैरेज, कार्टेज, इंपोर्ट ड्यूटीज और इंस्टॉलेशन expenses paid at the time of purchase of an asset will be added to the cost of the asset. If any expenditure is incurred to bring the asset into its working condition, अगर आपने कोई सेकेंड हैंड एसेट खरीदा, कोई पुराना एसेट खरीदा और उस टाइम पे उसकी रिपेयर्स कराई, इसका मतलब वो परफेक्ट कंडीशन में नहीं था, आपको रिपेयर्स करानी पड़ी टू ब्रिंग इट इनटू इट्स वर्किंग कंडीशन. If any expenditure is incurred to bring the asset into its working condition, it will be added to the cost of the asset. तो installation expenses आ रहे हैं यहाँ पे. Repairs done at the time of purchase of a second hand asset. ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपने नई कार खरीदी, ठीक है श्रुत, आपने खरीदी नई मर्सिडीज, ओके, चले घूमने. श्रुत, यस सर. मर्सिडीज खरीदते ही भूल गए मुझे. आपने नई कार खरीदी, 6 महीने के बाद आपने सर्विस कराई. मर्सिडीज की सर्विस है, वैसे तो फ्री होती है फर्स्ट 2 इयर्स तक, बट लेट अस अज्यूम मर्सिडीज की सर्विस है, आपके लग गए 15,000 रुपए सर्विस में. 6 महीने के बाद सर्विस हुई. कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? श्रुत? Sir, capital expenditure. Okay, capital expenditure is one which is incurred to bring the asset into its working condition or to improve the efficiency of the asset. Revenue expenditure is incurred on consumption of goods and services or to maintain an asset. Maintenance का जो खर्चा होगा वो revenue expenditure, improvement पे जो खर्चा होगा or to bring the asset into its working condition, that will be a capital expenditure. So I repeat my question. आपने कार खरीदी, 6 महीने के बाद उसकी सर्विस कराई, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? श्रुत? Sir, can you repeat? I already repeated the question, but I'll repeat it again. आपने कार खरीदी, 6 महीने के बाद उसकी सर्विस कराई, तो जो सर्विस कॉस्ट है आपकी 15,000 रुपीज, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? Sir, revenue. चेंज कर दिया आंसर? Yes sir. श्योर? Yes sir. रिधिमा, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू? सर रेवेन्यू. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो रिकरिंग एक्सपेंस होता है, आपके मेंटेनेंस में आता है. 2 साल के बाद अगर सर्विस कराई तो रिधिमा? सो
रेवेन्यू ही होगा। तो भी रेवेन्यू, सर्विस तो आपको हर एक साल के बाद कुछ एक फ्रीक्वेंट पीरियोडिक इंटरवल्स के बाद करानी पड़ती है, डिस्टेंस और टाइम के बेसिस पे। तो वो एक रूटीन कॉस्ट होती है, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट विल बी डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और अगर चेक से पे हो रहा है तो रिपेयर्स टू बैंक। आपने सेकेंड हैंड कार खरीदी, उस टाइम पे उस पे कुछ खर्चा हुआ रिपेयर्स का, दैट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? सर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, Yes, sir. एक सेकंड, आप बोलो विदुर, आप पूछ रहे थे कुछ? सर तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया जब सेकंड हैंड गाड़ी सेकेंड हैंड कार खरीदने के टाइम जो आपने रिपेयर्स कराई है, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, करेक्ट। If any expenditure is incurred to improve the efficiency of the asset, it is added to the cost of the asset. मैंने बिल्डिंग खरीदी, उसके ऊपर एक और फ्लोर कंस्ट्रक्ट करा, उसकी कंस्ट्रक्शन में 10 लाख रुपए लग गए, 15 लाख रुपए लग गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसकी एफिशिएंसी आप एनहांस कर रहे हो, अब उसमें ज्यादा रूम्स हो जाएंगे, ओके। अब ध्यान से देखना, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल, कोचिंग सेंटर, ठीक है, कोविड के टाइम बंद था, अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा था, मैंने व्हाइट वॉश कराई, ठीक है ना, व्हाइट वॉश कराई, चमक रही है दीवारें, ठीक है, व्हाइट वॉश कराई, व्हाइट वॉश पे लेट अस अज्यूम खर्च हुए 15,000 रुपीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? Sir, revenue expenditure. व्हाइट वॉश कराया मैंने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल। श्रुत कहता है रेवेन्यू, कौन कौन कहता है कैपिटल? सर रिधिमा। रिधिमा और सो अन्वेषा। अन्वेषा और रेवेन्यू। साम्या कैपिटल, यस सर। शाश्वता रेवेन्यू, यस सर। ठीक है, और विदुर आप क्या कहते हो? रेवेन्यू। रेवेन्यू। राघव आप क्या कहते हो? कैपिटल। कृषा रेवेन्यू, कैपिटल। मान्यता कहती है कैपिटल, कृषा कहती है रेवेन्यू, राघव कहता है रेवेन्यू, कैपिटल। आयुष्मान? सर कैपिटल। अनंत? सर रेवेन्यू। पृथ्वी? सर रेवेन्यू। रौनित? सर रेवेन्यू। ठीक है, चलो, मैंने अभी बताया नहीं सही क्या गलत क्या है। मैंने व्हाइट वॉश कराया, तो व्हाइट वॉश से क्या होगा? एसिड की, मेरे को बोलने दो, मेरी बारी। व्हाइट वॉश कराया, उससे एसिड मेंटेन हो रहा है या इंप्रूव हो जाएगा? इंप्रूव का मतलब होता है कि जैसा आपने खरीदा था उससे भी बेटर हो जाना, दैट इज इंप्रूवमेंट। मैंने कार खरीदी नई, ब्रांड न्यू, 6 महीने के बाद सर्विस कराता हूं, वो इंप्रूव कर देगी एसेट को या मेंटेनेंस कॉस्ट है? मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस है, नए से बढ़िया थोड़ी ना कर देगी। लेकिन सर अगर आप सर्विस नहीं कराओगे तो आपकी एवरेज खराब हो जाएगी। हाँ बेटा, लेकिन सर्विस कराऊंगा तो नई जैसी हो जाएगी, नई से बढ़िया तो नहीं हो जाएगी। वो तो जब आप कोई मॉडिफिकेशन करा रहे हो तब होता है इंप्रूवमेंट ऑफ द एसेट। तो जब मैंने व्हाइट वॉश कराया तो इज दैट मेंटेनेंस ऑफ द एसेट और इंप्रूवमेंट ऑफ द एसेट? Maintenance. Yes. मेंटेनेंस। That is a maintenance expense, therefore a revenue expenditure. यहाँ मैंने पार्टीशन करा दिया होता कि छोटे छोटे पार्टीशन रूम्स बना दिए छोटे छोटे, उससे क्या होता कि अब एक टाइम पे 4 सेपरेट क्लासेस बन गई, एक ही क्लासरूम में 4 सेपरेट क्लासेस बन गई। इज इट इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द एसेट? यस सर। Yes, sir. Yes or no? Yes, that is improving the efficiency of the asset. That will be a capital expenditure. White wash कराना, it is not a capital expenditure. वो repairs and renewals के लिए revenue expenditure के नाम से आ जाएगा। Clear? यस सर। Yes, sir. Okay. तो expenditure incurred to enhance the capacity of a machine, that is a capital expenditure. आप normal repairs करा रहे हो, routine repairs, that is a revenue expenditure. If any brokerage or commission is paid at the time of purchase of an asset, that is also added to the cost of the asset. मैंने कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कुछ लैंड खरीदी, नॉर्मली हम ब्रोकरेज पे करते हैं डीलर्स को, तो ब्रोकरेज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट. आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी, उसके ऊपर आपने कोई ब्रोकरेज पे करी,
आएंगे क्वेश्चन, बॉन्ड्स परचेज करे, इट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ओनली, शेयर्स परचेज करे, इन्वेस्टमेंट तो हमें ब्रोकरेज पे करनी पड़ सकती है, it will be added to the cost of the asset. Clear? Yes, sir. Yes. However, if any expenditure is incurred to maintain the asset, it is treated as a revenue expenditure and is not added to the cost of the asset. Example, हमारी routine repairs. तो बहुत ही important concept है, but दिल से पूछना और मुझे बताना, क्या मैंने कोई भी नई बात बताई या ये पहले हम ऑलरेडी डिफरेंट एडजस्टमेंट्स के साथ कहीं ना कहीं ये कवर हो चुकी हैं? Yes, sir. सर ये ऑलरेडी हो चुकी है। तो पहले हो चुके हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी कहीं ना कहीं कवर हो चुके हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इस पे अलग से इसको हमने थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस।